भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक नगर इलाहाबाद प्रयागराज, जो हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इसका प्राचीन नाम प्रयाग है। सन 1500 की शताब्दी में मुगल बादशाह ने इस शहर का नाम प्रयागराज से बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, जिसे सन 2018 अक्टूबर में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वापस बदलकर प्रयागराज रख दिया। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से मिलती है, अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। इसे संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबू नगरी आदि नामों से भी जाना जाता है। यहाँ हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और हर 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है, जिसमें विश्व के विभिन्न कोनों से करोड़ों श्रद्धालु पतित पावनी गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। प्रयागराज सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं। वीडियो में मैं तमाम वो चीज़ें, वो विविधताएं जो देखने को मिलती हैं संगम में, उस पर प्रकाश डालूंगी और आपको उससे अवगत कराऊंगी। संगम में हम आ चुके हैं और यहाँ पे ज़ोरों शोरों से मेले की तैयारी चल रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मज़दूर लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। घाट बनाने का काम चल रहा है यहाँ पे। फ़िलहाल तो अभी घाट बन रहा है। मैं चाहूँगी कैमरा पर्सन थोड़ा घाट पे क्या क्या अभी काम चल रहा है उसकी तरफ कैमरा करें। यहाँ पे मेला प्रशासन ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से घाट के निर्माण में आप देख सकते हैं कि बोरों में रेत भर भर के और यहाँ पे रखा गया है, ताकि घाट अच्छे से बन सके, लोग अच्छे से स्नान कर सके। ये सब तो रही तैयारियाँ क्या हो रही हैं, पर आप जानते हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनका क्या कहना है कि कब तक काम हो जाएगा, क्योंकि 14 जनवरी से संक्रांति लग रही है, यानी कि यहाँ पे स्नान का जो पर्व है वो उसी दिन से स्टार्ट हो रहा है। तो जानते हैं कि आखिर कितना और वक्त लगेगा और कैसी तरह की तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ है जानते हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आपका शुभ नाम बताइए। हरिशंकर। हरिशंकर जी, आप यहाँ पे जितनी भी काम चल रहा है घाट बनाने का, घाट निर्माण का, आप उसकी देखरेख कर रहे हैं, तो आपके संज्ञान में चल रहा है सब। क्या काम चल रहा है और कब तक काम खत्म हो जाएगा? ये बोरी लग रही है, इसके बाद मेला का काम खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा। नहीं, वो तो हम सब जानते हैं, मेला का काम खत्म हो जाएगा 14 जनवरी और 14 जनवरी से चालू होगा स्नान का पर्व 14 जनवरी से चालू हो रहा है और आज है 4 तारीख। क्या चल रहा है, किस स्पीड से काम चल रहा है, क्योंकि अभी तो घाट निर्माण का काम के साथ साथ यहाँ पे और भी तमाम काम बाकी हैं। हमारा घाट का काम है, हम घाट बनवा रहे हैं और जिसका काम है वो अपना काम देखेगा। कैसा चल रहा है आपको काम, कैसे लग रहा है कि स्पीड अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही है स्पीड से। मेला प्रशासन कैसा काम कर रहा है इस बार? ठीक। अब तक तो हमने ये देखा कि घाट पे किन तरह का काम चल रहा है, क्या चल रहा है घाट निर्माण का काम, पर रुकिए, अभी जाना नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। और वो देखिए ऊँट, वहाँ पे ये सब की भी तैयारियाँ चल रही हैं। इस बार कोरोना है मगर उत्साह में कोई कमी नहीं है। हमेशा की तरह इस बार भी हर्षोल्लास के साथ मेले की तैयारी चल रही है। लोग उतनी ही तादाद में आए हैं, या फिर यूँ कहूँ कि बिल्कुल भी कमी नहीं आई है पहले के अपेक्षा अभी। और काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से और ये सूर्य अस्त होने को आया। लोगों को आप देख सकते हैं, लोगों का जमावड़ा इतना है कि ऐसे लग रहा है कि कुंभ आज ही से स्टार्ट हो गया है, स्नान आज ही से स्टार्ट हो गया है। ये तो स्थानीय लोग हैं, अभी बाहर से लोग पर्यटन आने के बाद आप यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं रह जाती है। और जो आप वहाँ पे दूर देख सकते हैं, आपको दिखती होगी साइबेरियन पक्षी, जैसा कि आपने पहले भी देखा वीडियो में।
वैसा यहाँ पे साइबेरियन बहुत ज़्यादा तादाद में आती हैं। लोग यहाँ पे उन लोगों को सेब खिलाते हैं, वो जो बेसन का बनता है सेब, उसको देते हैं। ये पक्षियाँ आती हैं और उसे खाती हैं, और बहुत सुनहरा दृश्य होता है ये, बहुत मन को मोह लेने वाला होता है। सौहार्दपूर्ण तरीके से आप यहाँ पे जब चाहें आ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि यहाँ का परंपरा क्या है, स्नान का महत्व क्या है। ये सारी चीज़ों से हम आपको आगे अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। प्रयाग में जब मेला लगता है तो पूरा ये घाट लाइटों से चमकता रहता है। उसी का पोल के लिए यहाँ पे गड्ढा बनाया जा रहा है। यहाँ पे भी काम चल रहा है, देखिए मशीन गड्ढा कर रही है। अब यहाँ पे पोल लगेगा और फिर ये दुल्हन की तरह सजाया जाएगा पूरा घाट लाइटों से। बहुत ही सुनहरा दृश्य होगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और मेले की ये जो काम चल रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल करते करते हमने ये खूबसूरत सा, सबको लुभा देने वाला सजा हुआ बिल्कुल ऊँट देखा। लोग यहाँ पे ऊँट की सवारी भी करते हैं। आइए जानते हैं ऊँट के मालिक से कि ये कब आए, कब तक रहेंगे, कहाँ से हैं और क्या है ये ऊँट, कैसे यहाँ पे लोग ऊँटों की सवारी करना पसंद करते हैं। यहाँ पे यही नहीं, तमाम ऊँट हैं, तमाम घोड़े आदि आते हैं। जी, आपका शुभ नाम बताएं। प्रभाकर सिंह नाम है मेरा जी। प्रभाकर जी, आपने बताया आप प्रतापगढ़ से। जी, प्रतापगढ़ कुंडा से। जी, प्रतापगढ़ से आए हुए हैं, ऐसे वॉक करते हुए आए हैं आप? जी, पैदल आए हैं लेके इसको। जी, आपकी यही कमाई का स्रोत है? जी सर, यही है। और आप पहली दफे आए हैं यहाँ कुंभ में कि पहले भी आते रहे? कुंभ से हैं हम लोग। नहीं, इस साल जब आए हैं आप 2021 में, इससे पहले भी संगम आते रहे हैं ऊँट को लेके? आते रहे हैं। अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। और इस बार जब कोरोना है तो आपको क्या लगता है कि पहले की तरह ही अभी भी लोग आएंगे और आपकी ऊँट की सवारी करना पसंद करेंगे? करते हैं सर, लेकिन बहुत कम है, पहले के जैसा नहीं है। पहले की जैसा नहीं है। असर पड़ रहा है जी। पर अभी तो स्नान स्टार्ट नहीं हुआ है ना? 14 तारीख से होगा सर। होगा तो अभी तो वक्त है। आप अभी देखते हैं कि क्या होता है, सिचुएशन कैसे रहते हैं। नॉर्मल चल रहा है सर जी, नॉर्मल चल रहा है। अच्छा जी, देखिए कोरोना की मार ना पड़े आपको और अच्छे से सब कुछ हो जाए। जी सर। अच्छे से मेला भी बीते, अच्छे से इनकी आमदनी भी हो, इनका खर्चा भी निकल जाए। चलिए और भी जानकारी लेते हैं, क्या कुछ चल रहा है मेला में, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ बाकी है। बने रहिए हमारे साथ। सबके साथ में अब देखिए ऊँट की सवारी यहाँ पे हो गई, इनसे आमदनी की बातचीत चल रही थी। ये देखिए, ये ऐसे ऊँट पे सवारी करवाते हैं, प्रतापगढ़ से आए हुए हैं। ये है इनके आय का स्रोत। यहाँ पे कमाई खूब चलती है इनकी अभी, जबकि शुरू भी नहीं हुआ है मेला। जब शुरू होगा तो बात ही कुछ और होगी इनकी। चलिए, अब ऊँट तो बैठ गया, पर अब ये भी जानना है कि मेला में ऊँट किस करवट बैठता है, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है। ये सब हम आपको बताएंगे, हमारे साथ बने रहिए। इसके आगे भी और आगे की भी जो स्नान आएगा, जो पर्व आएगा, उसमें हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप तक सारी खबरें पहुंचाते रहेंगे। जो मेला है ये विविधताओं से भरा हुआ है, उसके साथ ही यहाँ पे मनोरंजन से जुड़ी हुई चीज़ों की कमी तो है ही नहीं। उसमें से अभी आपने ऊँट को देखा, घोड़े भी हैं, हाथी भी है, ये देखिए नाग बाबा भी हैं। आप यहाँ मेला में कहाँ से आए हुए हैं? लोहगरा से। कहाँ से? लोहगरा, शंकरगढ़। अच्छा, और पूरा दिन यहाँ पे ही रहते हैं? हाँ, पूरा दिन यही कमाते खाते हैं अपना। यही कमाते खाते हैं। कितनी कमाई हो जाती है नाग बाबा से आपकी? 200-250-300 जितना दे देते हैं, कितनी गंगा माता दे देती है दिन की। चलिए, ये काटते भी हैं? नहीं, काटते नहीं है। कहाँ से पकड़ लिया आपने इनको? ये सब जंगल में पकड़ा जाता है, किसी के घर में निकल जाते हैं, कभी जंगल में आ जाते हैं, उस तरफ से पकड़ा जाता है। ये क्या खाते पीते हैं, इनका ख्याल रखते हैं आप? हाँ, इसका ख्याल रखते हैं। चावल की माड़ है, दाल का पानी है, चूहा है, मेढक है। चूहा मेंढक देते हैं खाने को? हाँ, इसको हमेशा सुबह शाम 2 टाइम इसको हमेशा मिलता है। अच्छा, आप बताइए। भैंस बुही। हाँ? बुही ने बिता दिया। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये जंगल से पकड़ के लाए किसी के घर से, आपको पता है ना कि ये जंगली चीजें हैं, ये जंगल में रहने वाली हैं, आपने इसको ऐसे बंधक बना लिया है? नहीं, फिर छोड़ भी देते हैं हम लोग, वादा कर रखते हैं 1 महीना 2 महीना 10 दिन 15 दिन छोड़ देते हैं, फिर वादा हो जाता है। इसका कसम से 1 महीना इसका वादा कर रखा, अभी तो इसी में पकड़ा है। शिवरात्रि में सब आजाद हो जाते हैं। अब जो शिवरात्रि आएगी माघ वाली, इसमें सब आजाद हो जाएंगे। अरे आपने बंद कर दिया, दिखाइए आप। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगा? क्या जाने, फिर भी
11 होगी कम से कम 10। 11-12 साल की उम्र में आप ये सब काम कर रहे हैं। क्यों? घर परिवार में कौन कौन है, क्या काम? बहन है, माँ है, बाप है, भाई है, बस। पढ़ाई नहीं करते हैं? 2 बहन पढ़ती है, 1 भाई पढ़ता है, बस। तो आप नहीं पढ़ते हैं? हम नहीं पढ़ते। आप ये काम कर रहे हैं? हाँ। ये आपको सही लगता है? बहुत। क्या क्या सही लगता है? आप क्या करना चाहते हैं अपने भविष्य में? बैठ जही पे दिखाना। अरे भैया बोल देगा ना नाम लग गई कौन चलिए ठीक है, पर अंततः मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सही चीज़ नहीं है। आप कोई और रोजगार का जरिया अपनाएं। ये इस तरह से इनको बंधक बना के रखना, वो भी जो जंगली चीज़ है, ये उचित तो नहीं लगता। वो तो आपकी बात सही मान रहे हैं, आप तो छोटे-छोटे रहते हैं। इससे लोग डरते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको बांध के रख लेंगे अपने पास में ना। हम लोग बांध के नहीं रखते हैं। जो चीज हम लोग का जिंदगी माँ पिता गुरु हम लोग के यही करते ही आए हैं। आप इसे बांध के भी नहीं रख रहे, अपने आय का स्रोत बना रहे, इससे धंधा करवा रहे हैं आप। ना सिर्फ सांप वगैरह, बल्कि लोग बंदर को या फिर और भी जो पशु हैं, जो जंगली पशु हैं, उनको बांध के बंधक बना के रख लिया, बल्कि उनके जीवन पे इन सब का कोई अधिकार नहीं है। आपके खुद के जीवन पे भी आपका पूरा अधिकार नहीं है, पर आप इन अनबोलता जानवरों को और ऐसे सांप वगैरह को आप नहीं रख सकते इस तरह से। ये कानूनी जुर्म है। साथ बने रहिए और भी जानते हैं कि क्या कुछ है विविधताओं से भरा हुआ संगम और क्या कुछ चल रही है तैयारियां। साथ बने रहिए, देखते हैं। संगम में जो घाट के किनारे शहर बसाया जाता है, उसकी रोडों के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जानते हैं कि कैसे यहाँ पे आराम से 2 पहिया 4 पहिया जितने भी पहिया वाहन आना चाहें आराम से आ सकते हैं। देखिए, ये जो कुछ लोहे का आपको दिखेगा यहाँ पे पटरी टाइप का बिछाया गया है, वो सब काफ़ी दूर तक बिल्कुल घाट तक बिछाया जाता है, जिससे कोई भी गाड़ी का टायर स्लिप ना करे, आसानी से घाट तक पहुँच जाए और काफ़ी सुलभ बनाया जाता है लोगों के लिए। ये यात्रा जो कि घाट तक जाएगा, पूरा सड़क वो वहाँ पहुँचेगा, लोग बड़ी आसानी से स्नान कर सकते हैं। और देखिए, वहाँ तक पूरा पानी वगैरह से धुलाई वगैरह हो रहा है, इसको टाइट किया जा रहा है। आइए थोड़ी इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या, कैसे और कितना वक्त लगता है इसको बनाने में। ये जो सड़क तैयार किया जा रहा है, इसमें क्या कुछ वक्त लग जाता है और कैसे ये सब कुछ होता रहता है। सर, आपका शुभ नाम? सर, आपसे बातचीत हो सकती है? विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी, कब से ये सड़क बना रहे हैं यहाँ पे, जो आप पटरी बिछा रहे हैं लोहे की? कितने दिन से? महीना हो गया कम से कम। 1 महीने से। कितना आपने इतना बिछा दिया? कितने दूरी में ये बिछता है? मतलब पूरे ये संगम में जब मेला आता है तो कितना आप लोग को इसमें मेहनत करना पड़ता है? कितना ये शहर में आपको बिछाना पड़ता है? अरे कम से कम 5,000 5,000। क्या बात है। अच्छा, और इस पे टायर वगैरह स्लिप नहीं करता? नहीं, कुछ नहीं करता। आपका शुभ नाम बताइए? अमर मौर्य। अमर जी, क्या बता रहे थे आप? और ये रोड वाटरिंग का काम चल रहा है। रोड पे धूल धक्कड़ ना हो, आने जाने वालों को धूल ना लगे, इसलिए रोड पे पानी डाला जाता है। ठीक है। काफ़ी धूल है, नो डाउट। हम लोग जब से शूट कर रहे हैं, रेत तो है ही, या जब से हम लोग शूट कर रहे हैं तब से आप देखिए पूरा फेस पे हमारे धूल आ चुका है। काफ़ी यहाँ पे धूल तो है ही। इस पे वाटरिंग का काम चल रहा है ताकि धूल वगैरह ना उड़े, अच्छे से हो जाए सब कुछ। अच्छा, ठीक है। और कुछ बताएंगे इसकी खासियत क्या है कुछ? ये इसको बोलते हैं चद्दर बोलते हैं। यहाँ से पूरे घाट पे हर जगह इससे रोड बनती है, क्योंकि रेत में 4 व्हीलर गाड़ियाँ फंस जाती हैं, तो रेत में ये चलती है, चद्दर पे गाड़ियाँ चलती हैं। 14 तारीख से स्नान स्टार्ट हो रहा है। ये तो मैं सबसे पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे काम अभी बड़ा स्लो लग रहा है। आज 4 तारीख हो गया, 14 तारीख को स्नान पहला स्टार्ट होने वाला है। क्या कुछ बचा रह गया है अभी काम? जिनका ठेका मिला होगा, जो जैसे ठेकेदार होते हैं वैसा काम करवाते हैं। आप इसके ठेकेदार हैं? हम खाली पानी डलवाने की जिम्मेदारी। अच्छा, तो आपका काम अच्छा चल रहा है? जी, आप कहीं भी टहल के देख सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने का। और भी आगे चलते हैं, जानते हैं क्या कुछ चल रहा है। पुलिस प्रशिक्षण शिविर माघ मेला 2020 31 प्रयागराज। ये हम यहाँ पर एसएसपी साहब जो मेला के हैं उनकी मीटिंग है। यहाँ पे अधिकारी वगैरह आके बैठे हुए हैं
अभी ये बताएंगे कि मेला में क्या चुनौतियां हैं, क्या कुछ काम चल रहा है, क्या कुछ अभी बाकी है। इन सारे मुद्दों पे गहन जानकारी मिलेगी अभी हमें, और उस पर बातचीत होगा, वो सब हम आपको बताएंगे। साथ में अभी यहाँ पे कुछ अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे। वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल में बताते रहेंगे। अब मेला के क्षेत्र में क्या कुछ काम चल रहा था, उस सबको देखने के बाद यहाँ पे आप पहुँचे हैं। मेला में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो ये सब काम देख रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ चुनौतियाँ हैं इस मेला में, जिसमें कि कोरोना अपना कहर पूरी तरह से बरपा रहा है। चलिए बातचीत करते हैं, जानते हैं सर से। सर, आपका शुभ नाम? मैं राजीव नारायण मिश्रा हूँ और कमांडेंट 34th बटालियन PSC का मुझे अतिरिक्त कार्य मेला प्रभारी के रूप में दिया गया है और मैंने आज ही यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया है। यहाँ पर श्रद्धालु जनों के लिए सारी व्यवस्थाएं, सम्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जैसा कि आप विदित हैं कि माघ मेला एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार, एक पूरा माह है और इसमें 6 विभिन्न तिथियों में स्नान आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनों का आगमन प्रयागराज में इस माघ मेला भूमि पर होगा और उसके लिए हम सारी व्यवस्थाएं, सारी सम्यक व्यवस्थाएं, जिससे कि श्रद्धालु जन को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। कोविड-19 का दौर है, निश्चित तौर पे ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए जो हमारे जितने भी प्रवेश द्वार हैं उन पर हम ये अरेंजमेंट कर रहे हैं कि उनमें डॉक्टर्स की टीम के साथ पुलिस की टीम भी रहेगी और उनका एक रैपिड टेस्ट करने के बाद उनको मेला क्षेत्र में प्रवेश दिया जाए, जिससे कि किसी अन्य व्यक्तियों को, अन्य श्रद्धालु जन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार की संक्रमण की कोई स्थिति ना हो। सर ने अपने एक ही आंसर में हमारा पूरा आंसर दे दिया। वैसे और भी बहुत कुछ है जो हम जानेंगे, सर से पूछेंगे। और एक बात और है जो कि तारीफ़ का वजह बनेगी आपके लिए कि हमने सुना हरिद्वार से टीम आई थी ये जानने के लिए कि मेला में क्या कुछ तरीके से इंतज़ामात किए जाते हैं, यानी कि आदर्श के तौर पे प्रयागराज को देखा जा रहा है और यहाँ पे अधिकारी आके मिल के समझ के और गए हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरह से वहाँ पे तैयारियां चलेंगी। सर, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? जैसा आप विदित हैं कि अभी पिछला हमारे यहाँ इस भूमि पर महाकुंभ हुआ, दिव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया था और बहुत ही सफल आयोजन रहा, जिसकी पूरी देश में नहीं विश्व में ही सर्वत्र प्रशंसा हुई है। उसी क्रम में मुझे लगता है, जैसा आपने कहा कि हरिद्वार की टीम ने आके एक्सप्लोर किया होगा कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई। यहाँ पर जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं रही, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बहुत सारी चीज़ों को देखा गया। उसी के क्रम में हरिद्वार से भी शायद ये लोग आके उन्होंने यहाँ को एक्सप्लोर किया, एग्जामिन किया है और हम उन्हीं पद चिन्हों को या पुराना हमारा जो एक्सपीरियंस है ग्राउंड पे, उनको फॉलो करते हुए हम सारी व्यवस्थाएं इस बार भी करना सुनिश्चित करेंगे। चूँकि सर ने थोड़ा बहुत हमें ब्रीफ कर दिया है कि कैसे कोरोना में चीज़ें होंगी, कैसे टेस्ट होगा, लेकिन एक और चीज़ है कि कोरोना काल में यहाँ पे श्रद्धालुओं को कोरोना से बचाना सबसे बड़ी चुनौती है और ये संशय का विषय भी है। पर ये जानेंगे कि विस्तार से, आप इसे थोड़ा और विस्तार में हमें बताइए कि किस तरह से आप लोग उनकी जांच करेंगे और यदि कोई संक्रमित पाया गया तो आपका एक्शन क्या होगा? देखिए, मेरी सभी श्रद्धालु जन जो आपके इस चैनल या YouTube के माध्यम से जो देख रहे हैं, मेरा सबसे ही ये अपील है, अनुरोध है कि वो मास्क अवश्य लगाएं और इस जो हमारा कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन अवश्य करें। यद्यपि ये व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है कि हम उनको मेला क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले एक रैपिड टेस्ट के माध्यम से ये परीक्षण करेंगे कि कहीं वो पूर्व से संक्रमित तो नहीं है। इन केस अगर कोई भी इस प्रकार का श्रद्धालु पूर्व से संक्रमित होगा तो उसके उपचार के सारी सम्यक व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके की जा रही हैं। बिल्कुल। और अभी हम सर से ये पूछेंगे कि जो आपकी टीम है जो कि अभी आपका इंतज़ार कर रही थी बाहर में, शायद से आप उन लोगों को ब्रीफ करने वाले हैं, तो अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमारा पुलिस बल है, एक अनुशासित बल है। इनको विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां संपादित करनी होती हैं। ये एक चुनौती भी है और हर आदमी के लिए एक अवसर भी है। जो पुलिसकर्मी है उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि वो इस माघ मेले में, इस पुण्य कार्य में, एक धार्मिक आयोजन में अपना योगदान दे रहा है। इससे पहले भी कुछ हमारे साथी इकट्ठा हुए थे, मैंने उनको यही कहा कि आप और अन्य विभिन्न जगहों पर ड्यूटी करने जाते हैं तो वहाँ पर आप कुछ कमा के नहीं जाते। जब आप यहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन करने आए हैं तो निश्चित तौर पे जब आप यहाँ से ड्यूटी से वापस जाएंगे तो आप बहुत सारा पुण्य जो आप इस अपना योगदान देने के साथ साथ कमाएंगे वो लेकर जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो हमारी ड्यूटी है वो निश्चित तौर पे अन्य ड्यूटियों से भिन्न है।
बहुत बड़ी बात कही सर ने। पर सर एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा आपसे कि 14 तारीख को यहाँ पे स्नान का पर्व स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ से हम ये जानना चाहेंगे कि 14 तारीख की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? क्या सब कुछ आपके मुताबिक चल रहा है या फिर लेट चल रहा है? सभी चीज़ें अच्छी तरह से व्यवस्थापित हैं, सारे प्रबंध किए जा चुके हैं, बहुत सारा पुलिस बल आ चुका है, पूरा मेला क्षेत्र 5 सेक्टरों में विभाजित किया जा चुका है, 13 थानों का सृजन हो चुका है, सारी व्यवस्थाएं पूरे नियंत्रण में हैं और अभी हमारे पास समय है। अगर कहीं कोई चीज़ नोटिस में आती है तो हम लोग उसको भी अवश्य समय से पूरा कर लेंगे। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। आपसे बातचीत करने के बाद हमें लगता है अब और कोई प्रश्न तो बाकी नहीं रह गया है। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तीर्थराज प्रयाग का ये जो ब्रिज है, जो कि यमुना ब्रिज कहा जाता है, ये इतना फेमस है कि यहाँ पे आप ऐसे नॉर्मल दिनों में भी आएंगे तो आपको ब्रिज पे कुछ नहीं तो आपको 50-70 लोग तो मिल ही जाएंगे ब्रिज पे। ये जो ब्रिज है इसकी सजावट में भी सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है। ये जो अर्धकुंभ लगा था, अर्धकुंभ से ही ये जो लाइटिंग वगैरह का काम हुआ है, जो देखने में इसका नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, बेहद मन को लुभाने वाला। मतलब प्रयागराज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी, उनमें से ये भी एक है। बहुत शुक्रिया।